15 बरस के दलित बच्चे को, जिसका नाम दीपक पान है, 9 घंटे तक खूंटे में बांध के मारा गया। उसको इल्ज़ाम ये था कि वो एक चोरी किया था, एक चॉकलेट चोरी किया। दुकानदार उसको पहले एक झोपड़ी में बांध के मारता रहा सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। दिलीप सिंह आते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इसको छपरी के झोपड़ी में क्यों बांध के मारे, इसको बाहर ले जाओ। और खंती जो होता है सांबल, उसको गढ़ के उसका यहाँ रस्सी और पैर में बांध के उसके बीच में उसको बांधा जाता है। उसके बेल्ट से, जूते से, चप्पल से उसको लगातार मारा जाता है। और ये जो हाई प्रेशर वाटर ट्यूब होते हैं जिससे हम लोग कार वॉशिंग करते हैं, उससे उसके शरीर पे लगातार पानी का बौछार किया जाता है। अगर इस 7 दिन के अंदर वो नहीं गिरफ्तार होता है दिलीप सिंह जी, तो हम लोग पूरे पान समाज के लोग समस्तीपुर को घेर लेंगे। बिहार में भी एमपी वाली घटना हुई है। बिहार में क्या हुआ है वो हम बताएंगे। एमपी में क्या हुआ था वो बता देते हैं। एमपी में एक दलित युवक पे एक आदमी ने पेशाब कर दिया था। बिहार में क्या हुआ, बिहार में एक दलित बच्चा, मतलब दीपक पासवान उस बच्चे का नाम है, उसने एक ऐसा उस पर आरोप है कि उसने 1 रुपये का एक चॉकलेट चुरा लिया था और उसके बाद उसकी जो पिटाई हुई है, सारी कहानी हम बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दीपक पासवान है ये बच्चा, समस्तीपुर के रोसड़ा में रहता है। 1 रुपये का चॉकलेट चुराने का आरोप है इस पे। और जिस दुकान से इस पे चॉकलेट चुराने का आरोप लगाता है दुकानदार, वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इसकी पिटाई करता है। अब नेता लोग बोल नहीं रहे, चुनाव है, क्योंकि पीटने वाला कोई और पिटाने वाला कोई और इस पर। और ये जो जिस जाति से आता है वो पासवान जाति से आता है, दीपक पासवान इसका नाम है, मगर सब कोई चुप है। ना चिराग की बोलती निकल रही है ना फिर सहनी, क्योंकि सब दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं। मगर एक नेता खुलकर बाहर आए जिनका नाम आईपी गुप्ता है, पान समाज के नेता। इन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। समस्तीपुर में एक बेहद शर्मनाक घटना घटी है कि एक 15 बरस के दलित बच्चे को, जिसका नाम दीपक पान है, 9 घंटे तक खूंटे में बांध के मारा गया उसको। और ये घटना सिर्फ इसलिए घटी, उस खूंटे में इसलिए उसको बांधा गया, इल्ज़ाम ये था कि वो एक चोरी किया था, एक चॉकलेट चोरी किया। दुकानदार उसको पहले एक झोपड़ी में बांध के मारता रहा सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। और 11:30 बजे एंट्री होती है वहाँ की जो मुखिया पति है दिलीप सिंह जी का। दिलीप सिंह आते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इसको छपरी के झोपड़ी में क्यों बांध के मारे, इसको बाहर ले जाओ। और खंती जो होता है सांबल, उसको गढ़ के उसका यहाँ रस्सी और पैर में बांध के उसके बीच में उसको बांधा जाता है। उसके बेल्ट से, जूते से, चप्पल से उसको लगातार मारा जाता है। और ये जो हाई प्रेशर वाटर ट्यूब होते हैं जिससे हम लोग कार वॉशिंग करते हैं, उससे उसके शरीर पे लगातार पानी का बौछार किया जाता है। उतना ही नहीं, फिर दिलीप सिंह आदेश देते हैं कि उनकी माँ ने जो थाना में लिखा है उसके आधार पे जब मैं वहाँ गया, कल मैं 7 जून को जब मैं वहाँ गया उसके घर पे, तो उसकी माँ और दिलीप ने जो सारी कहानियाँ बताई, मिर्ची का चूर्ण को उसके पूरे शरीर पे मला गया, उसके आँख में डाला गया और ये कहा गया कि तुम 51,000 रुपया लेकर आओ तो हम छोड़ेंगे। और उसकी माँ बेचारी गरीब कहाँ से लाती, और वो गांव में गई, 11,000 रुपया लेकर गई और उसको मारा और उसको दिया दुकानदार को। फिर भी उसको छोड़ा नहीं। जब ये सोशल मीडिया पे किसी ने उसको देखा, विजुअल बनाया, और वो पुलिस सोशल मीडिया पे गया और एसपी अपने एक्शन में आए। पहले वेरीफाई कराया कि वो कहाँ का है, सिंघिया थाना का है, और फिर दरोगा वहाँ गया और तब तक ये लोग भाग चुके थे। वो आरोपी को और इसको दीपक को उठा के थाना ले गया और वहाँ से उसको छोड़ दिया। फिर 1:30 बजे रात में दरोगा आता है उसके घर पे, उसको और उसके माँ को उठा के ले जाता है और वहाँ अपने से दरोगा एक FIR लिखता है और इससे साइन करवाता है दीपक की माँ से। और इतना ही नहीं, और 3 खाली पेपर पे, 3 ब्लैंक पेपर पर से उसका स्टाम्प ले लेता है। लेकिन नियम ये है कि जब अनपढ़ महिला हो, निरक्षर हो, उनको पढ़ने नहीं आता हो, तो दरोगा को उनको FIR पढ़ के सुनाना होता है। उसने वो नहीं किया।
और उस एफआईआर में कहीं भी दिलीप सिंह का नाम इन लोगों ने नहीं डाला, जिसके संरक्षण में, जिसके इशारे पे इतनी कुकृत्य हुआ, इतनी बड़ी अमानवीय घटना घटी। 9 घंटे तक लगातार, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार उसके साथ ये अमानवीय घटना होता रहा और पूरी दुनिया मुखदर्शक बनी रही। मैं कल जब डीएसपी से मिला, रोसड़ा डीएसपी, तो मैं उनको कहा कि भाई आप क्यों आखिरकार उनके दिलीप सिंह को उसमें नामजद नहीं किया। और दिलीप सिंह फ़ोन करके पीड़ित को, उसकी मां को धमकी दे रहा है कि अगर मेरा नाम डालते हो तो हम तुम्हें नामो निशान मिटा देंगे। मेरा यही कहना है प्रशासन से। जब मुझे ये पता चला तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। मैंने जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे मैंने बात की और उन्होंने कहा कि ऑल हैव बीन अरेस्टेड। उनका जवाब था कि ऑल हैव बीन अरेस्टेड। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है दिलीप सिंह जी, उनका अभी तक वो बाहर घूम रहा है और धमकी दे रहा है। और पुलिस को जब ये बात कहा जा रहा है कि आप दिलीप सिंह का नाम को नामजद कीजिए, वो तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अगर पुलिस 7 दिन के अंदर में ये एक्शन नहीं लेती है और उसको गिरफ्तार नहीं करती है तो अखिल भारतीय पान महासंघ समस्तीपुर को, पूरे बिहार के पूरा पान महासंघ के लोग समस्तीपुर में जमा हो जाएंगे। एक बड़ी आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। मेरी मांग प्रशासन से है कि दिलीप सिंह को नामजद कर उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे। इतनी बड़ी जो घटना घटी, सिर्फ एक चोरी का कारण है या कुछ और कारण है जो इतना बड़ा कुकृत्य किया गया, मारपीट किया गया? देखिए, मैं जब उनसे पूछा कि क्या तुम चोरी किए हो या ना किए हो, उन्होंने कहा कि सर मैं, अब सोचिए दिन में कैसे कोई चोरी कर सकता है दुकान से। उसके पॉकेट के, जब वो मारा जा रहा था, जब घेरा गया लोग, तो उसके पॉकेट में 5-6 पॉकेट के बिस्कुट डाल दिया उन लोगों ने। इल्ज़ाम तो यह, मान लीजिए कि उसने चोरी किया बिस्कुट का, एक पल के मान भी लेते हैं, तो क्या आप इस तरह मानवीकृत करेंगे? क्या कानून को हाथ में लेंगे कुछ इस तरह से? इस तरह की घटना लगातार अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है और ये बिल्कुल अमानवीय है। इसको किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो सांसद है, क्या प्रिंस पासवान से हमको नहीं पता लगता है कि सांसद कोई प्रिंस पासवान भी समस्तीपुर में, उस नाम का कोई सांसद भी वहाँ है, मुझे नहीं लगता है। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों साहिबगंज में एक दलित को पानी पीने के लिए मारा गया, 1 रुपये के चॉकलेट के लिए बच्चों को मारा जा रहा है, आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया जा रहा है। अब यही समझिए ना कि आखिर किस तरह की मानसिकता इस मोदी सरकार में उन लोगों का हो गया है जो दबंग टाइप के लोग हैं। ये फिर से पुरानी चीज़ें उभर के आ रही है। बिहार में तो आप ही की सरकार, बिहार तो महागठबंधन की सरकार। देखिए, करने वाला कौन है? सरकार तो वहाँ नहीं थी। सरकार, पुलिस प्रशासन को जब गया तो उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया, कुछ हद तक काम किया है। लेकिन सरकार 24 घंटे हर जगह तो नहीं होती है। अब यही सरकार से मानना है ना, अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। हम तो अपने स्तर पे भी सरकार से ही कहेंगे, हम अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कहेंगे कि भाई हम लोग सरकार के हिस्सा हैं और हमारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? हम अपने क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आईपी गुप्ता जी, मैं ये करने जा रहा हूँ कि अगर इस 7 दिन के अंदर वो नहीं गिरफ्तार होता है दिलीप सिंह जी, तो हम लोग पूरे पान समाज के लोग समस्तीपुर को घेर लेंगे। तो आपने देख लिया, आपने सुन लिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बच्चे की पिटाई होती है और इसको किस तरह से 9 घंटे तक बांध के मारा जाता है। और इसमें सिर्फ आरोप है कि इसने 1 रुपया वाला चॉकलेट चुराया था। ये बिहार में क्या हो रहा है? क्या एक बच्चा अगर 1 रुपया वाला चॉकलेट चुरा लेता है तो उसके साथ इतना कठोर तरीके से पेश आना चाहिए? क्या समाज में अब क्या चल रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, मगर नेता मौन क्यों है, ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।